अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे जो है ना पूछा जा रहा है और बर्ड्स वालों से भी पूछा जाता है, ये जो है ना नए इस फील्ड के अंदर जो लोग आते हैं ना, वो लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि हमारे बर्ड जो है ना इस टाइम के अंदर, इन दिनों के अंदर जो आके ना हमारे बर्ड जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना अपने पर गिराना शुरू किए हुए हैं। बड़ी बड़ी उनकी टेल्स जो है ना वो गिर रही हैं। तो ये क्या वजह है, बर्ड्स के साथ क्या जो है ना मसला हो रहा है जिसकी वजह से ये जो है ना इनके साथ हो रहा है। लेकिन जो पुराने हमारे जैसे जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर हैं या जिनको इस चीज़ के बारे में पता है, वो खुश हैं इस चीज़ को देख के, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है ना इसी चीज़ के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि 3 चीज़ें होती हैं जो मेन मेरे हिसाब से जो है ना आज की इस वीडियो में बताऊँगा। एक तो बर्ड का कुरीज़ करना, दूसरा ये जो मोल्ड में आ जाता है तो उसके अंदर भी एक देसी हमारा जो है ना अपना फार्मूला है वो भी आपको बताऊंगा, और उस फार्मूले से मैंने कुछ बर्ड ठीक भी किए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तीसरा ये कि जो बर्ड आप खुद जो है ना अपने पर जो है ना नोचते हैं और अपने परों को जो है ना तोड़ते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ जो है ना मेरे पास हल है, वो भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को बगैर देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुरीज़ के बारे में बताता हूँ जो आजकल के इन दिनों में सबसे ज़्यादा होता है। तो वो क्या चीज़ है कि इसमें कुरीज़ के अंदर ना सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर ये होता है कि बर्ड जो है ना अपने पुराने पर जो है ना, उनके जो पुराने पर हुए होते हैं, ये बड़ी बड़ी टेलें हुई होती हैं जो साल दो साल पहले की आई हुई होती हैं और अब तक भी होती हैं, वो टेलें गिर जाती हैं और पुराने पर जो है ना वो गिरना इनके शुरू हो जाते हैं। वो ये होता है कि ये एक कुदरती निज़ाम है, कुदरत का जो है ना ये एक बर्ड के अंदर है सिस्टम कि ये जो है ना अपने इस मौसम के अंदर जब वो ब्रीडिंग के बाद जो फ्री होते हैं, जब वो उनका एक ब्रीडिंग सीजन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये अपने ओल्ड पर जो है ना, पुराने पर जो है ना वो अपने गिराते हैं और उनकी जगह पे नए पर जो है ना वो लेके आते हैं। तो ये जो है ना इसको हम कुरीजिंग कहते हैं। मेरे भी ज़्यादा बर्ड जो है ना सारे कुरीजिंग पे हैं और पर सबसे ज़्यादा जो है ना इनका इस मौसम में गिर रहा है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छी चीज़ है कि इनके जो पुराने पर हैं वो खुद ही गिरते हैं और उसके बाद जो है ना उनकी जगहों पर नए पर आ जाते हैं। ये चलता है जून से लेके सितंबर तक जो है ना बर्ड चलता है। जून के टाइम में से ब्रीड इस पर जो है ना जैसे ब्रीड से फ्री होता है तो ये क्रीज पे आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना बर्ड अपना पर जो है ना वो गिराते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं आते हैं। ये सितंबर तक जो है ना वो चलता है, सितंबर तक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना इसमें यह भी होता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद ये इस तरह होता है कि ये जो है ना बर्ड को जल्दी ब्रीड की तरफ लेके आता है। जो बर्ड जितनी जल्दी क्रीजिंग कर लेता है ना, वो उतनी ही जल्दी जो है ना ब्रीड के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होकर बैठ जाता है। क्रीज के बाद बर्ड जो है ना अब अपनी ब्रीडिंग की तैयारी पे आ जाता है, मतलब कुछ टाइम के अंदर ना। तो जितनी जल्दी बर्ड जो है ना क्रीज करके फ्री होगा उतनी जल्दी ब्रीड पे आएगा। जो काफ़ी टाइम से बर्ड रख रहे हैं ना, तो उनको इन चीज़ का जो है ना वो पता है। और उसके बाद जो है ना आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्रीज के अंदर हो क्या रहा होता है दरअसल, वो भी आपको एक थोड़ा सा जो है ना वो वैसे तो जो है ना मेरे सारे बर्ड जो है ना वो क्रीज पे हैं। आपको एक दिखा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको सही तरह नज़र आ जाएगा। वो ये देखें कि ये वाला मेरा पेयर है और इस फीमेल को देखें कि इसका सर जो है ना आधा गंजा हुआ है। तो यही होता है इसके अंदर, ये जो है ना अपने पर गिराते हैं। अब इनकी बड़ी बड़ी टेलें भी जो है ना सिर्फ 2 पर रह रहे हैं, बाकी जो है ना 1-2 पर वो भी गिर जाते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे मेरे पास ये पेयर बैठे हैं, ये एंड में जो मेल बैठा है ना, इसको शायद आपको नज़र आ रहा है, ये एंड वाला मेल, इसकी टेल ही नहीं है बिल्कुल ना, ये देखें इसकी टेल गिरी हुई है। तो ये टेल दोबारा आ जाएगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। और बाकी भी पेयर जो है ना मेरे सारे इसी तरह जो है ना ब्रीड क्रीज पे हैं और ये इन्होंने अपने पर भी गिराए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह इनके जो है ना पर गिरे हुए हैं। ये देखें ये नर भी जो है ना इसी तरह ये क्रीज पे कर रहे हैं। 1-2 पर इनके टेलों के बच्चे हुए हैं। ये देखें फीमेल की टेल भी काफ़ी कम हुई है। अब ये न्यू पर आ रहे हैं, जो छोटे वाले हैं ना यही बड़े हो जाएंगे। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक होता है बर्ड ना, इससे काफ़ी बेहतर हो जाता है, शाइनिंग पर आ जाते हैं नए। तो ये तो है कुरीज। इसके अंदर ना एक और भी आप इनको अपने बर्ड्स को जो है ना कैल्शियम विटामिन आउट सीजन के अंदर ज़्यादा लगाया करो। मैं बार बार यही चीज़ें कहता हूँ आप लोगों को। तो ये जो है ना विटामिन हो गए, कैल्शियम हो गए, बाकी मिनरल्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना लगाया करो। यही नहीं है कि कैल्शियम और विटामिन, बाकी चीज़ें भी लगाया करो, कोई वो नहीं है। तो इससे यही होता है कि बर्ड ना, अच्छा कैल्शियम और विटामिन, ये सारे मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ना बर्ड को जल्दी इस सीज़न के अंदर, जैसे ब्रीडिंग सीजन ख़त्म होता है, जल्दी क्रीज पे लेके आते हैं और जल्दी जो है ना इसको फ्री कर देते हैं इस चीज़ से ना। तो ये भी लगाया करो, आउट सीजन के अंदर ज़्यादा लगाया करो सीज़न की निस्बत, ठीक है। इसमें तो मैंने काफ़ी डिटेल हर चीज़ जो है ना वो बताई हुई है, बार बार एक ही टॉपिक को छेड़ना बेहतर नहीं। बाकी अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, उसको बल्कि मैं रखूँगा कि जो बर्ड जो है ना अपना पर जो है ना खुद नोचते हैं, मतलब अपने पर को है ना खुद चूंज के साथ ना नोच के ना जैसे पर आएंगे तो वो उनको तोड़ देते हैं। उनके लिए ना एक स्प्रे वगैरह भी आजकल मार्केट में आया हुआ है, मुझे नाम वगैरह याद नहीं है,
बहरहाल आप ले सकते हो, वो भी काफ़ी जो है ना ठीक रहते हैं। और इसके अलावा जो देसी अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसमें ये होता है कि बाज़ लोग जो है ना वो नीम का पानी जो है ना बना के और उसको जो है ना उसका स्प्रे करते हैं। हालांकि हम अपने बर्ड को नीम के पत्ते वगैरह जो है ना डालते हैं। मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया कि इस आउट सीजन के अंदर हम नीम वगैरह के पत्ते वगैरह जो है ना टहनियाँ तोड़ के ला के अपने बर्ड को डालते हैं, तो वो इतना ज़्यादा जो है ना असर नहीं करेगा। की जगह दो और चीज़ें हैं जिसमें जो आता है ना, एक पायोडीन जो हम अब ज़ख्मों पे भी लगाते हैं वो चीज़, और एक दूसरी चीज़ है ग्रेसलीन। ये दो चीज़ें जो है ना, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ जहाँ पे जो बर्ड अपना जो है ना पर नोच रहा है वहाँ पे जो है ना इनको लगा दो, और बार बार जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। तब ये जो चीज़ें हैं ना ये कड़वी होती हैं। कोई भी कड़वी चीज़ ले लो, वो इसको वहाँ पे लगाओ जहाँ से ये जो है ना प्लकिंग कर रहा हो, अपने पर को जो है ना नोच रहा हो, तो इससे भी जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बर्ड जो है ना इस हरकत से बाज आ जाएगा। और अगर उसको ये भी सबसे पहले देखें, ये चीज़ें करने से पहले, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इससे पहले एक चीज़ देखें कि बर्ड को कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है जिस जगह पे वो बर्ड जो है ना अपने आप को नोच के और अपने पर जो है ना, अगर जख्म वगैरह होंगे तो तब भी जो है ना वो अपने एलर्जी होगी तो तब भी जो है ना वो उधर खारिश वगैरह कर करके ना तो वो भी जो है ना अपने पर जो है ना नोचेगा। सबसे पहले आपने ये देखना। उसके बाद अगर नहीं है ना ये एलर्जी वगैरह कोई चीज़, तो फिर आपने ये जो है ना पायोडीन वगैरह जो है ना, ये हमारा अपना एक देसी फार्मूला है, इसको जो है ना आप यूज़ करो, यकीन मानो आपको काफ़ी बेहतर जो है ना रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना जिनको एलर्जी वगैरह हो ना, तो उनको स्प्रे वगैरह मिल जाता है मार्केट में, आजकल आए हुए हैं एलर्जी वाला। बाकी इसको साथ जो है ना आप एंटी एलर्जी वगैरह जो है ना इसको वो भी दे सकते हो, मतलब एंटीबायोटिक भी लगा सकते हो, जिससे जो है ना ये सेट भी होता रहे। तो वो एक अलहदा टॉपिक बन जाएगा, काफ़ी डिटेल होगी उसके ऊपर भी। मतलब कहने का यही था कि एलर्जी है तो उसका आप ट्रीटमेंट करें, अगर एलर्जी नहीं है वैसे ही वो अपने पर नोच रहा तो तब जो है ना आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरी चीज़ है मोल्ड में आना। मोल्ड जो है ना मोल्टिंग करना, उसमें मोल्टिंग जो है ना इसमें भी आ जाता है कि क्रीजिंग करना। मोल्ड में जो बर्ड आता है ना वो उसकी मैं आपको एक दफ़ा पहले कंडीशन दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें जो है ना कैसे सेट करते हो और मैंने कैसे सेट किया अपने बर्ड्स। ये देखें दोस्तों, ये जो है ना मेरे पास कुछ येलो रिंग नेक के 5 पीस है टोटल। इनमें से ना ये सारे जो है ना पांचों की कंडीशन ना इस तरह होगी। इसको कहते हैं मोल्ड में आ जाना, फुल मोल्ड में आ जाना। अगर इस तरह आपका बर्ड है ना तो ये नुकसानदेह है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरह बर्ड को नहीं आना चाहिए। इसकी वजह और आगे हल भी जाना मैं बताता हूँ। लेकिन ये देखें, अब यही इसका रिजल्ट बैठा है कि मैंने ये वाला बर्ड जो सेट हुआ है ना, ये भी बिल्कुल इसकी तरह था, बिल्कुल सेम इसकी तरह था। उसके बाद अब ये सेट हो गया, इस तरह हो गया माशाल्लाह से। अब इसके पर भी पूरे हुए हुए हैं। पूंछल ये देख रहे हो आप, अपनी ये नई पूंछल लेके आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास टोटल 5 पीस से 2 पीस तो ये हो गए और सेम 5 के 5 जो है ना ऐसी कंडीशन के अंदर थे। आपको बाकी 3 बर्ड जो है ना मैं और भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इधर बैठे हुए हैं, ये आप लोगों को मैं 1 मिनट दिखाता हूँ और इनको भी देखना। माशाल्लाह से इनके भी जो है ना नए पर आ रहे हैं और ये भी काफ़ी हद तक आ चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी भी टेल वगैरह कुछ पर वगैरह जो है ना ये देखें काफ़ी हद तक आ चुके हैं, इसके भी और इसके भी। ये 3 पीस तो काफ़ी हद तक मेरे सेट हो चुके हैं। एक वो पीस सेट हो चुका है, सिर्फ 1 पीस रह रहा है, लेकिन वो भी जो है ना अपने जो है ना इसने, ये देख रहे हो आप बिल्कुल डॉटेड से आपको नज़र आ रहे होंगे, इधर से इसने जो है ना पर निकालना शुरू किए हुए हैं। ये देखें ना, ये कुछ टाइम के अंदर ना ये भी सेट हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन में अगर आपके पास बर्ड है ना तो इसको हम मोल्ड में आना कहते हैं। और इसका ना अभी तक कोई प्रॉपर जो है ना पता लगा है कि ये किस वजह से मोल्ड में आता है, और ना ही अभी जो है ना अभी तक इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन या कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ बनी हो जिससे जो है ना ये बर्ड बिल्कुल मतलब मेडिसिन के तौर पर लगाएं, कुछ अर्सा लगाएं और सेट हो जाए। तो ये नहीं है अभी तक ना। और हम बर्ड वालों ने जो है ना ये अपनी तरफ से बड़ा एक्सपेरिमेंट करके बहुत टाइम लगा के ना ये चीज़ जो है ना हमने निकाल के जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप अपने बर्ड के साथ अप्लाई करें। लेकिन इसके अंदर कम से कम जो है ना 3 महीने लग जाते हैं। मुझे इन बर्ड को सेट करने में 3 महीने लगे हैं और अब जाके जो है ना ये सेट हो रहे हैं। और अभी भी कंप्लीट नहीं है आपके सामने कि अभी ये पूरे जो है ना सेट होंगे, फिर इनके पर वगैरह होंगे। 4 से 5 मंथ इनको लग जाते हैं। इसके अंदर ना सबसे पहली चीज़ जो है ना, अगर इसकी मैं वजह बताऊँ ना कि ये होता क्यों है, ये मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये जो इसमें होता है कि जो पट्ठा आप हैंड फीड पे पाल रहे होते हैं ना उसमें मसला आता है। अब मसला ये आता है कि इसमें हम हैंड फीड को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग मैंने ये देखा है कि अच्छा फार्मूला भी यूज़ करें। मेरे पास इस सीज़न के अंदर बहुत से लोगों की वीडियोस आए हैं जो बहुत अच्छी जो है ना इंपोर्टेड हैंड फीड यूज़ करें, लेकिन ये मसला आ रहा है। तो हमने जब तहाँ तक नोट किया है ना, अब और एक और चीज़ बताऊं कि जिनके जो है ना कंट्रोल शेड है ना, मतलब जिनका जो है ना ये सारा सिस्टम कंट्रोल है, टेम्परेचर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनको ये मसला बहुत कम जो है ना फेस करना पड़ता है कि उनके पास जो है ना ये मोल्ड में बर्ड जो है ना वो आ जाए।
तो इसमें सबसे पहली रीज़न जो है ना वो इसमें ये होता है कि इनको जो है ना लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जिगर का जो है ना इनको कोई मसला मसाइल होता है, जिसकी वजह से जो है ना ये इनको मोल्ड में जो है ना बर्ड आना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है ना ये भी हो जाता है कि फीड सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो रही होती और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये जिगर का भी जो है ना मैंने देखा कि काफ़ी जो है ना मसला मसाइल होता है। तो इस वजह से है कि जब तीसरा महीना थर्ड मतलब मार्च या अप्रैल जब आना शुरू होता है ना, तो उस टाइम के अंदर ना मौसम आपको पता है अप डाउन हो रहा होता है। 2 दिन गर्मी, 2 दिन सर्दी, 2 दिन नॉर्मल टेम्परेचर, तो इस तरह चल रहा होता है। टेम्परेचर की कुछ समझ जो है ना वो नहीं आ रही होती। इस वजह से जो है ना इस तरह का ये मसला फेस करने को पड़ता है कि बर्ड जो है ना इस टाइम में आके ना ये मोल्ड में आता है। मैंने जो अब तक नोट किया वो ये सिस्टम होता है। मैंने जो पिछले साल अपना सारा तो जो है ना ये नोट किया ना, तो इस वजह से होता है। अच्छा, इसका हल क्या है कि हम बर्ड वालों जो है ना उन्होंने इसका एक हमने सबने जो है ना एक हल निकाला हुआ है। वो ये है कि आप अपने बर्ड का जो है ना इसकी खुराक जो है ना वो चेंज कर दें। खुराक कैसे चेंज करें? जो हम इसको खुश्क दाना डालते हैं ना, जो सूरजमुखी वाला, बाजरा, धान, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हुआ होता है, चीना वगैरह, खुर्तम वगैरह, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो बना हुआ होता है ना दाना, उसको एक साइड पे रख सकते हैं। मतलब उनको निकाल दें, मतलब उसको निकाल के और चीज़ें जो आगे आपको बताने लगा वो कर सकते हो, तो बेहतरीन है। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर इतना टाइम नहीं है कि आप बाज़ दफ़ा भूल भी जाते हैं, तो इस तरह फिर खुश्क दाना भी पड़ा रहने दें। इसके साथ जो है ना आप इनको सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम इनको जो है ना फ्रूट्स, वेजिटेबल और सो फूड के ऊपर मेरी पूरी डिटेल वीडियो जो मैं अपने बर्ड को डालता हूँ, जिसके अंदर ब्लैक वाइट चना, सोयाबीन, लोबिया वगैरह, उसके बाद दालें वगैरह, मकई, गंदुम, ये सारी चीज़ें होती हैं मिक्स करके एक सो फूड बनी हुई होती है। आजकल आम तौर पे जो है ना वो बर्ड्स वाली शॉप्स पे भी मिल जाती है। तो ये जो है ना अवेलेबल होती है हर बर्ड शॉप पे। उधर से लेके इनको अपने बर्ड को वो डालो, 3 टाइम जो है ना इनको डालो, कुछ ना कुछ जो है ना लाजमन डालो। अगर 3 टाइम नहीं डाल सकते तो 2 टाइम डालो। ये आपको फ्रूट्स डालो, वेजिटेबल डालो, हर चीज़ डालो सीज़न के हिसाब से जो मिल रही है। और 2.5 से 3 महीने जो है ना वेट करो, बर्ड खुद ही जो है ना आपको रिजल्ट करके दिखाएगा। और साथ के साथ अपने बर्ड्स को विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सारी जो है ना चीज़ें लगाते रहो, और इससे भी बड़ी जल्दी जो है ना फ़र्क पड़ेगा। जो सेट होने वाले होंगे वो सेट हो जाता है। बाज़ दफ़ा मोल्ड के अंदर कुछ इस तरह ही ज़्यादा आ जाता है कि वो जो है ना सेट नहीं होता। इस फार्मूले से मेरे पास जो 5 थे, 5 में से 4 सेट हो गया, एक अभी तक सेट नहीं हुआ। मतलब काफ़ी हद तक जो है ना ये फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो आप जो है ना इसको अपने बर्ड के ऊपर ना इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से जो है ना मोल्ड में जो आपके अभी ताज़ा आए हुए होते हैं, पुराना बर्ड जो है ना वो जो मोल्ड में अगर आया हुआ ना वो बड़ी मुश्किल से सेट होता है, वो जल्दी से सेट नहीं हो पाता। ना उनकी अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन वगैरह बनी है जो हम लगा के उनको सेट कर लें। तो इसलिए जो है ना जो बर्ड अभी आपको पता लगता है कि मोल्ड में आया, तो उसको ये चीज़ देना जो है ना शुरू कर दें। बहुत ही कम टाइम में, 4 से 5 महीने कम टाइम कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आ जाता है तो वो फिर पक्का आ जाता है, सेट नहीं होता। तो इस दौरानिए के अंदर जो है ना वो सेट हो जाएंगे आपके बर्ड। तो उनको केयर, उनकी जो है ना डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इस टाइम के अंदर ना। तो वो आप अपने बर्ड को टाइम देना, और इंशाल्लाह आपके बर्ड भी जो है ना सेट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने यही डिटेल शेयर करनी थी। बाकी जो है आप लोग अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।